हिंदुओं के नाम पे हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कोई हिंदू नहीं चाहता जो भी इस देश में हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं। तो ये जो संघीय विचारधारा कोई हिंदू नहीं चाहता कि हम ऐसा करें, तो फिर ये है कौन? ये जो विचार प्रणाली देश भर में धार्मिक ध्रुवीकरण करने का काम कर रही है, धार्मिक दंगे भड़का रही है, वो है कौन? वो लोकशाही न मानने वाला, लोकतंत्र न मानने वाला, संविधान न मानने वाला, फैसिज्म मानने वाला, एकाधिकारशाही मानने वाला और सिर्फ हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व इस देश में लाने की कोशिश करने वाला आरएसएस संघी विचार है। और वो संघी विचार क्या चाहता है? ये घटनाएं सब क्यों घट रही है? इन्होंने, हम देख रहे हैं गए कुछ सालों से इन्होंने हर तरह की लिटमस टेस्ट ली है। सबसे पहले तो इन्होंने ट्रिपल तलाक लाया, जो कि हमारे मुस्लिम बहनें, उन्हें पूछा नहीं गया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या समस्या है। हमारे मुस्लिम महिलाओं से अगर वो पूछते थे, इतनी उनको उनके बारे में सहानुभूति थी, तो उनसे पूछते थे तो हमारी बहनें कहती थी हमारी लड़कियों को, हमारे औरतों को शिक्षा में योग्य से योग्य सहूलियत दिए जाए, हमारी लड़कियों को, हमारे बच्चों को ताजा रोजगार दिए जाए, उनके शिक्षा के, उनके उच्चतम शिक्षा के पूरे अच्छे ध्यान रखे जाए, हम ये बताते थे। महिला सबलीकरण का काम किया जाए, मगर उन्होंने वो नहीं किया, डायरेक्ट ट्रिपल तलाक लाया और उन्होंने घोषित कर दिया कि इस ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिला खुश है। पहला लिटमस टेस्ट। उन्होंने दूसरा लिटमस टेस्ट लिया कि सीएए, एनआरसी लाके यहाँ का माहौल, यहाँ के मुस्लिम समुदाय में असुरक्षितता का वातावरण ये पैदा करे। उन्होंने 370 भी लाया। एजेंडा सिर्फ एक, यहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटीज को इनसिक्योर करके उनमें थोड़ा सा वातावरण गहमागहमी का बनाया जाए। तो इसका कारण क्या होगा? ये लिटमस टेस्ट क्यों चल रहे हैं? इसका कारण अगर हम ढूंढेंगे तो मुझे लगता है कि 2014 जो इन्होंने हिंदू धर्म और मंदिर यही बनाएंगे करके जीत के लाए थे, उसी फैसिस्ट शक्ति जो ये देश में राज कर रही है, वो संघी विचारधारा इस देश में राज कर रही है। अब डगमगा गए हैं कि हमारा 2024 के चुनाव में जीतना थोड़ा असुरक्षित लग रहा है, हमारी बाजू थोड़ी कमजोर लग रही है। तो इसके बारे में हम 2024 का चुनाव कैसे लड़े? तो फिर से एक बार मंदिर तो बन गया है। 2024 का एजेंडा इनका ये है कि मंदिर प्रवेश करेंगे और मुस्लिमों के खिलाफ यहाँ पे माहौल बना के हिंदू वोट बैंक फिर से कलेक्ट करेंगे। ये उनका एजेंडा, इसके पीछे है क्या, ये हमने सोचना चाहिए, ये हमें देखना चाहिए। हम देख रहे हैं कि यूसीसी के डर से मुस्लिमों में डर पैदा करो, उनके बीच में माहौल पैदा करो। एट्रोसिटीज के केस में जो दलित है, आदिवासी है, क्रिश्चियन है, उन्हें भी ये बता दो कि हमारा ही आप पे दबाव रहेगा, आपको अपने हथियार डाल देने होंगे। तो इस बारे में हम देखते हैं कि कोई राजस्थान वगैरह साइड में हम देखें तो कोई नया दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ सकता। हमने अभी हमारे आमिर भाई ने बताया, एक हाथरस का किस्सा बताया। योगी आदित्यनाथ के राज्य में मनीषा वाल्मीकि, इस बच्ची का रेप करके उसको मार डाला गया और उसके बाद पूरे देश में मीडिया के तरफ से उसके सब न्यूज होने के बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, वो अपने पद की गरिमा नहीं बचा सके। अखलाक वगैरह के बाद में हम देखते हैं कि इस देश का कानून हमें आचार स्वातंत्र्य देता है, विचार स्वातंत्र्य देता है, आचरण स्वातंत्र्य देता है, खाने का स्वातंत्र्य देता है, धर्म स्वीकारने का, धर्म का पालन करने का स्वातंत्र्य देता है। उस स्वतंत्रता को आबादी रखने का काम भी अगर यहाँ के प्रधानमंत्री जी करते थे तो उन्हें समानता नागरिकता का कायदा लाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने पहला ये समझना चाहिए था। मगर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि इन मुस्लिम भाइयों पे गोली मत चलाओ, चलानी होगी तो हम पे गोली चलाओ। इतने बेबस प्रधानमंत्री शायद देश ने कभी इससे पहले देखे होंगे। मणिपुर जल रहा था, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे करने में व्यस्त थे। एक पौलादी सीना रखने वाले लोग हैं जो अपने कौम के हक के लिए लड़ते हैं, अपने देश के सार्वभौमत्व के लिए लड़ते हैं। मगर हमारे बहन ने जो अभी सब मंजर बताया, हमारे सब के दिल रूह कांप उठे होंगे। हमने सुना था, हम संवेदनशील है, मगर आज सामने आप बीती जब सुनी तो हमारे आंख में आंसू आए बिना रहे नहीं। लेकिन 56 इंच का सीना रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर के विषय में सिर्फ 36 सेकंड देते हैं। इससे उनका एजेंडा साफ है। उनके मन में किसी भी मायनॉरिटी
माइनॉरिटीज के बाजू से किसी भी पीड़ित प्रताड़ित लोगों के समुदाय के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, तो इसलिए इस देश में सत्ताधिकारी ही यहाँ के संविधान को मारक ठहरने वाला है। ये सोच के हम सब ने इकट्ठा होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने इस कॉन्फ्रेंस के बाद ठहराव ऐसे करने चाहिए कि उससे कॉन्क्रीटिव विषय पे हमें आना चाहिए। डिबेट तो बहुत बार होती है, मगर ये डिबेट जो होती है वो बार बार होनी ही चाहिए, क्योंकि उससे ही हमारी प्रोग्रेस क्या है वो पता चलती है। अभी किसी ने तो कहा था कि महिलाएं भी, मुझे लगता है राजेंद्र गौतम पाल सर ने ही कहा था कि महिलाएं, आपके महिलाएं भी कब बाहर आएंगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में महाड़ के मान गांव में एक सभा ली। उस सभा में छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज भी थे और दलितों पे होने वाले अन्य अत्याचारों के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने समुदाय के महिलाओं को, हम बुद्धिस्ट महिलाओं को आवाज दी थी, आह्वान किया था कि बहनों, अगर हमने आपसे, आपके कोख से, आपके पेट से जन्म लिया है और आपकी जात जो है, आपके पेट से जन्म लेने के कारण आपकी जात हमसे जुड़ जाती है और वो जात के धर्म के कारण हम पे अगर अत्याचार होता है तो आपके बच्चे होने के जिम्मेदारी से, आपके लड़के होने के जिम्मेदारी से, आपकी पीढ़ी होने के जिम्मेदारी से हमारे ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार के खिलाफ रास्ते पे उतर के यहाँ के व्यवस्था से लड़ना आपकी जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने दिए हुए इस आवाज को, इस आवाहन को अम्बेडकरी मूवमेंट, अम्बेडकरी समुदाय के हर एक महिला ने अपना सिर आंखों पे रखे आज कंबर कस के पूरे देश में काम कर रही है। मैं आप सब भाई बहनों से भी आह्वान करती हूँ, जब हमारे समाज पे अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो अपने समाज के महिलाओं को रास्ते पे आने दीजिए, उनकी स्वतंत्रता को आबादित रखिए। जब इस देश की महिला अपने समाज के खिलाफ, अपने बच्चों के खिलाफ हो रहे घटनाओं पे आवाज उठाती है तो देश के अंधे कानून वाले रंगा बिल्ला, मुझे लगता है, बिल्कुल जाग जाएंगे और इनको, इन सत्ता से हम नीचे खींचेंगे, तभी ही यूसीसी वगैरह जैसे फलाने कानून होना और हमको डिस्टर्ब करना, हम में एक थोड़ी सी घबराहट पैदा करने वाली कौम यहाँ पे बचेगी नहीं और ये देश सार्वभौम रहेगा। स्वातंत्र्य, बंधुता, समता और सामाजिक न्याय के चार पैरों पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान यहाँ पे मजबूत होगा और इस देश के हर धर्म के, हर जात के, हर प्रांत के लोगों में सुरक्षितता की भावना रहेगी। तो इसके बारे में हम सब ने आगे जाके बहुत सारा काम करना चाहिए। इकट्ठा हम सब अलग अलग संगठन से है, अलग अलग पक्षों से है, मगर भूमिका लेने के लिए, समाज के लिए हम सब ने एक साथ आना चाहिए। यही बात मैं रखती हूँ और रुकती हूँ। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू वेरी मच।